हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग हीट के कंसेप्ट को सीख रहे हैं। हम लोग का आज का जो टॉपिक होने वाला है रेजुलेशंस होने वाला है। हम लोग इसके अंदर हीट के कुछ नए कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे, तो आइस के कुछ नए कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। तो सब लोग को रेडी हो जाना है। लेट अस बिगिन। तो देखो रेजुलेशंस क्या होता है। आप लोगों ने देखा है जो आइस होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, राइट। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप हीट दे रहे हो तो 0 डिग्री कंटिन्यूसली रहेगा, क्योंकि लैटेंट हीट उसमें जा रहा है। जैसे ही सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो अब वो जो हीट है वो हीट टेम्परेचर को राइज करेगा। अब आपका जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है, अब इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, राइट। तो जब आइस मेल्ट हो रहा था तो कौन से टेम्परेचर पे हो रहा था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था। तो हमें पता है कि आइस का जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। लेकिन रेजुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमें ये पता चलता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। अगर हम लोग प्रेशर को देखेंगे तो प्रेशर की वजह से किसी भी सिस्टम के मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है। तो रेजुलेशन में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि प्रेशर की मदद से या तो प्रेशर की वजह से किसी भी सिस्टम के मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर से मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा जो आइस था उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, राइट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज 0 डिग्री पे जब आप हीट दे रहे थे, जब तक सारे आइस मेल्ट नहीं हुए थे तब तक हमें थर्मोमीटर ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाया था। जो हीट हम दे रहे थे दैट वाज कॉल्ड एज लैटेंट हीट, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेजुलेशंस जो है, रेजुलेशन डील्स विथ, किससे डील करता है? डील्स विथ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ऑन मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है उसको हम लोगों को सीखना है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यहाँ पे हम लोग आइस सीखेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ आइस, ठीक है। और क्या हमें पता है वो भी लिख देंगे। हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, अभी हमें पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट, यही है ना। अब हम लोग रेजुलेशन को समझने के लिए कुछ एक्टिविटी करेंगे, और वो एक्टिविटी क्या है देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे मैंने एक्टिविटी लिया। एक्टिविटी क्या, हमारे टेक्स्ट बुक के एक्टिविटीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे एक टेबल है, टेबल पे हम लोगों ने एक आइस क्यूब रखा है। वी आर टेकिंग आइस क्यूब, और आइस क्यूब के ऊपर एक मैंने वायर पास किया है। ये जैसे टेबल है तो यहाँ पे देखो ये टेबल है, तो इसके ऊपर आइस क्यूब रखा है और आइस क्यूब से ऐसे वायर को पास किया है। ये आइस क्यूब है, ओके, ये आइस क्यूब है। तो आइस क्यूब से एक वायर, या तो आप ऐसे समझ लो, देखो फिर से, ये हमारे पास क्या है? टेबल है। टेबल पे एक आइस क्यूब रखा गया और आइस क्यूब के ऊपर से हम लोगों ने एक वायर को पास किया। तो जैसे ये आइस क्यूब है तो यहाँ से लेके यहाँ तक वायर पास किया, और यहाँ पे हम लोग ने कुछ वेट लगा दिया, मास लगा दिया, ठीक है। तो ये देखो ये वायर है और यहाँ पे आप देख सकते हो मास लगा दिया। ये क्या? आइस का क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक्टिविटी, ये एक्टिविटी से ऑब्जर्वेशन क्या आएगा वो हम लोग को देखना है। सबसे पहले एक्टिविटी हम लोग ने क्या किया? एक्टिविटी में ए वायर विथ हैंगिंग मास ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, बोथ एंड लिख देता हूँ, एंड इज सस्पेंडेड ऑन आइस क्यूब, ठीक है, ओके। अब यहाँ से आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा वो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या हम लोग को दिखाई देगा, और ये आप लोगों ने देखा भी है। ऑब्जर्वेशन क्या दिखेगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमें ऑब्जर्वेशन ये दिखेगा कि ये जो वायर है धीरे धीरे आइस के अंदर जाने लगेगा, पेनिट्रेट करने लगेगा। ये वायर आइस के अंदर जाने लगेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा और बाहर निकल जाएगा। और हम लोग देखेंगे आइस ब्रेक भी नहीं हुआ। तो हम लोग को ऑब्जर्वेशन क्या दिखेगा? द वायर स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग इनटू आइस क्यूब, ये आइस क्यूब में जाने लगेगा, इनटू आइस क्यूब, एंड आफ्टर सम टाइम it reaches down into from the ice cube. It reaches down, ये नीचे आ जाएगा, ये वायर नीचे आ जाएगा यहाँ पे आइस क्यूब के, राइट। reaches down
बिलो दी क्यूब। ये हम लोग को कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा। और हम लोग देखेंगे इवन दो द आइस डज नॉट ब्रेक, आइस फिर भी नहीं टूटेगा, डज नॉट ब्रेक। तो ये एक अजीब सा ऑब्जर्वेशन है, वायर उसके अंदर से पास हो रहा है तो आइस को कट जाना चाहिए दो पार्ट में, बट इट इज नॉट ऑब्जर्व। तो ये एक्टिविटी हमने किया, ये ऑब्जर्वेशन दिखा। अब कंक्लूजन क्या मिला? अब देखो कंक्लूजन क्या मिला। कंक्लूजन ये मिला, जब आप वायर को उसके ऊपर रखे थे, दोनों साइड वायर के अंदर मास था, तो वायर उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा था। अब देखो कंसेप्ट रेजिलेशन मैंने आपको बताया था, प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है। तो जब वायर के ऊपर हम लोगों ने मास डाला और वायर को आइस के ऊपर रखा, वायर क्या करने लगा, वायर आइस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने लगा, और प्रेशर एक्सर्ट करने से जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट था वो कम हो गया। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तो आइस क्यों मेल्ट होगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर की वजह से जैसे अंदर गया, तो उसके ऊपर वाला जो सरफेस था, फिर से आइस के ऊपर जब वायर रखे तो प्रेशर की वजह से जब ये वायर अंदर गया तो प्रेशर बढ़ गया, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर कम हो गया, अब 0 डिग्री नहीं है, लेकिन टेम्परेचर तो 0 डिग्री है, आइस का टेम्परेचर अभी भी 0, लेकिन उसका फिजिकल सिस्टम यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट था वो चेंज हो चुका है, मतलब अब 0 पे वो मेल्ट नहीं होगा। तो ऊपर वाला जो सरफेस था, जब वायर अंदर चला गया, ऊपर का जो सरफेस था उसका मेल्टिंग पॉइंट तो 0 से बिलो है, लेकिन उसका टेम्परेचर भी 0 है, इसके लिए वापस से वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। मतलब ऊपर वाला आइस वापस से क्या बन जा रहा है, आइस बन जा रहा है। जैसे ही वायर अंदर जा रहा है, मेल्ट हो रहा है आइस, वायर अंदर गया, वापस से ऊपर का सरफेस किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट लो हो चुका है, मेल्टिंग पॉइंट लो हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज वायर exerts pressure, the melting point of ice lowers, melting point decreases, melting point decreases, thus the upper surface again freezes। देखो जो वायर अंदर चले जाता है तो ऊपर वाला जो सरफेस है उसका प्रेशर तो खत्म हो जाता है ना, तो खत्म होने से वापस से रिकवर हो जाता है, वापस से क्या हो जाता है, अपर सरफेस फ्रीजेस एंड कन्वर्ट टू आइस अगेन, कन्वर्ट टू आइस अगेन। यानी कि फिर से देखो जब वायर अंदर जा रहा है तो वहाँ का जो मटेरियल है, वहाँ का जो ऑब्जेक्ट है, वहाँ का जो सिस्टम है वो लिक्विड बन जाता है। तो लिक्विड बनने से गैप आ जाता है, वायर नीचे जाने लगता है, लेकिन वापस से ऊपर के सरफेस से तो प्रेशर हट गया ना। ऊपर के सरफेस से प्रेशर हटने की वजह से जो वहाँ का आइस है वो वापस से क्या होता है, रिस्टोर होके आइस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जैसे नीचे जा रहा है, जहाँ पे प्रेशर लग रहा है वहाँ का मेल्टिंग पॉइंट लो होने से वो मेल्ट हो जा रहा है और फिर वायर अंदर से पास हो जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर के सरफेस से प्रेशर तो हट गया, तो वापस से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर and again converting into ice when pressure is removed, when pressure is removed is called as रेजिलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए, जब आपने वायर को आइस पे रखा तो वहाँ का जो पार्ट है जिसके ऊपर प्रेशर पड़ा वो मेल्ट हो गया, तो वायर नीचे चला गया, लेकिन जैसे वायर नीचे गया ऊपर वाले हिस्से से तो प्रेशर हट गया ना, तो वापस से फ्रीज हो जाएगा। वही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे प्रेशर बढ़ेगा आइस मेल्ट हो जाएगा, बट एंड अगेन कन्वर्टिंग इनटू आइस, वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेजिलेशन। तो ये रेजिलेशन किस में देखने के लिए मिलता है, आइस में देखने के लिए मिलता है। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला जब भी किसी सिस्टम का प्रेशर को बढ़ाया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो रहा है इस केस में, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज रेजिलेशन। अभी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, देखो क्या दिया गया है। इन द एक्सपेरिमेंट, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया, वायर मूव थ्रू आइस स्लैब हाउएवर आइस डज नॉट ब्रेक।
हमें बोल रहा है आइस स्लैब से वायर पास हो रहा है लेकिन आइस स्लैब ब्रेक नहीं हो रहा है, तो क्यों? बिकॉज एज वायर गोज इनसाइड आइस स्लैब, जैसे आइस स्लैब के अंदर वायर जा रहा है, द प्रेशर अबव इज रिड्यूस्ड, प्रेशर क्या हो जा रहा है ऊपर का, रिड्यूस हो जा रहा है, एंड दस अबव पार्ट फ्रीजेस अगेन, अबव पार्ट फ्रीजेस अगेन एंड बिकम आइस, वापस से वो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। क्या बन जाता है? आइस। सेकंड क्या है देखो, इज देयर एनी रिलेशन ऑफ लैटेंट हीट एंड रेजिलेशन, क्या कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। इन बोथ, दोनों में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इन बोथ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, बट लैटेंट में क्या होता है? डिफरेंस भी है, सिमिलैरिटी भी। सिमिलैरिटी है कि दोनों में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन डिफरेंस ये लैटेंट हीट में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और रिलीज होता है और उसकी वजह से स्टेट में चेंज आता है। इसमें क्या होता है? रेजिलेशन में प्रेशर की वजह से स्टेट में चेंज होता है, या तो सॉलिड हो जाता है या तो लिक्विड। तो इसके अंदर रेजिलेशन में प्रेशर की वजह से चेंज आ रहा है और लैटेंट हीट में एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज की वजह से चेंज आ रहा है, बट दोनों के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एज वी गो हाई अबव लेवल सी लेवल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन मेल्टिंग पॉइंट? देखो क्या बोल रहा है, अगर आप समुद्र के सतह से ऊपर जाओगे, अबव सी लेवल, बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमें बोल रहा है डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है मतलब अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो हम लोग एकदम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हमें बोल रहा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, अगर हम लोग ऊपर जाएंगे सी लेवल से तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है ना आइस का, तो वो कितना हो जाएगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, क्योंकि जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, आई होप कि सब लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया। आप प्रिपेयर कर लो अच्छी तरीके से, नोट्स भी बना लो। ठीक है, फटाफट लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।